हमारे देश में एक फैशन दशकों से चलता आया है जिसमें आप अपने धर्म, अपने कल्चर को जितनी ज्यादा गालियां दोगे आप उतने ही ज्यादा कूल और प्रोग्रेसिव कहे जाओगे। और अगर आपने इस दोगलेपन पर सवाल उठा दिया तो एक सेकंड में इंटॉलरेंट यानी असहिष्णु, मेजॉरिटेरियन यानी बहुसंख्यकवादी और इस्लामोफोबिक का ठप्पा आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। पर सच कहूं तो अब इन ठप्पों से डर नहीं लगता। नमस्ते दोस्तों, डेमोक्रेटिक मंकीज पर आपका एक बार फिर स्वागत। मैं हूं अनुज। आज हम अपनी बातों में कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे। आज हम लीगली और लॉजिकली उस हिपोक्रेसी को नंगा करेंगे जो कॉर्पोरेट एसी ऑफिसेज से लेकर हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सो कॉल्ड न्यूट्रल पत्रकारों के स्टूडियोज तक फैली हुई है। कहानी टीसीएस नासिक के कॉर्पोरेट जिहाद से शुरू होकर लेंसकार्ट के सेकुलर चश्मे से होती हुई आरफा खानम जैसे सो कॉल्ड न्यूट्रल पत्रकारों जो अपने सेलेक्टिव आउटरीच के लिए जाने जाते हैं उन तक पहुंचेगी। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होने वाला है। शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट सेकुलरिज्म से। लेंसकार्ट जो सबको चश्मा पहनाते हैं, उनका अपना चश्मा कितना बायस्ड है ये हम सब ने पिछले दिनों में देख लिया। इनके एक इंटरनल ड्रेस कोड डॉक्यूमेंट में लिखा था कि आप स्टोर के अंदर टर्बन और हिजाब पहन सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए, लेकिन बिंदी, तिलक, कलावा, सिंदूर, मंगलसूत्र स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। यहाँ तक कि नई शादीशुदा औरतों के मंगलसूत्र को छुपा कर रखने और चूड़ों पर भी कुछ महीनों की एक्सपायरी डेट लगा दी गई। क्यों भाई? क्या बिंदी लगाने से कस्टमर को फ्रेम छोटा दिखने लगता है या कलावा बांधने से लेंस का पावर बदल जाता है? बवाल मचा तो सीईओ साहब ने माफी मांग ली और नई गाइडलाइन ले आए। पर सवाल ये होता है कि ऐसी हिम्मत होती क्यों है? क्योंकि इनको पता है हिंदू मेजॉरिटी एक सॉफ्ट टारगेट है। इनको पता है कि इनके स्टोर के बाहर आकर कोई सरपंच से जुदा के नारे नहीं लगाएगा। और ये सॉफ्ट टारगेट से डर ना होना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका सबूत टीसीएस नासिक का केस है। टीसीएस जैसी रेप्यूटेड कंपनी, वहां की महिला कर्मचारियों ने खुलेआम आरोप लगाए हैं कि उनके मैनेजर्स और टीम लीडर्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उनका शोषण कर रहे थे और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स कर रहे थे। पुलिस ने 9 एफआईआर दर्ज की है, 7 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। सोचिए, एक कॉर्पोरेट ऑफिस जहां लोग अपना करियर बनाने जाते हैं, वहां एक सिस्टमैटिक तरीके से कॉर्पोरेट जिहाद चलाया जा रहा था। पर हमारे सो कॉल्ड पत्रकार और ह्यूमन राइट वाले कहाँ हैं? उनके पास इस पर बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ विक्टिम एक हिंदू है और अप्रेसर माइनॉरिटी से है। एक ऐसी सो कॉल्ड माइनॉरिटी जो कि दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। इसलिए इनकी थ्योरी में ये फिट नहीं बैठता। अब कॉर्पोरेट से थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ आते हैं। हाल ही में शार्क टैंक की एक जज नमिता थापर ने नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स पर एक वीडियो रील बनाई थी। देखिए, किसी भी धर्म की हेल्थ प्रैक्टिसेस और उनके बेनिफिट्स बताने में कोई बुराई नहीं है, पर लोगों का गुस्सा नमिता पर इस बात पर नहीं था। लोगों का गुस्सा उस हिपोक्रेसी पे था जो ऐसी चीजों को तो प्रमोट करता है पर हिंदू रिचुअल्स की बात आते ही उन्हें बैकवर्ड और अंधविश्वासपूर्ण बताने लगता है। जैसा कि एक पॉडकास्ट वीडियो में वो साड़ी पहनकर पूजा करने का मखौल उड़ा के कर रही थी। लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस दोगली पॉलिसी से, और ये फ्रस्ट्रेशन हवा में नहीं है। इसका जीता जागता सबूत है आजकल के ये इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि ये रेबल किड मैडम कोचेला जा रही है। इनका वेस्टर्न आउटफिट कलावा के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो इन्होंने कैमरा ऑन किया और कलावा काट दिया। और बोलती क्या है कि मेरे पंडित ने इसको काटने से मना किया था। मतलब पूरे होशो हवास में जानबूझकर अपने कल्चर की बेइज्जती करनी है ताकि कुछ व्यूज और अटेंशन मिल सके। समय रैना के शो पर बैठकर अपनी ही जबान और संस्कारों की धज्जियां उड़ाना
इनके लिए कूल और डैंग है। ये ओपनली ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इन्होंने हमारी चुप्पी को, हमारी टॉलरेंस को, इन लोगों ने हमारी वीकनेस समझ लिया है। इनको पता है कि हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे धर्म की रक्षा और फ्री स्पीच का राइट देता है, और हम उसी लीगल लैंग्वेज का यूज करके, इन्हें बायकॉट करके और आईना दिखाकर इनको जवाब देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इनको बहुत मिर्ची लगती है। अब आते हैं इस खेल के मास्टरमाइंड यानी हमारे इकोसिस्टम के पत्रकारों पर। आरफा खानम, राणा अयूब, रवीश कुमार, अभिषाद शर्मा, जैसे पता नहीं कितने नाम और इनकी पूरी मंडली। इनका रिपोर्टिंग करने का स्टाइल आप सबको पता है कि कैसा है। अभी कुछ दिन पहले जब योगी जी ने 5 साल की छोटी बच्ची से उसको बुलडोजर वाला खिलौना वापस करते हुए ये कहा था कि तुम बेटा इस खिलौने से खुद खेलो और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, तब इन्हीं पत्रकारों ने आसमान सर पे उठा लिया था और एक्स पे बड़े बड़े एसेज लिख दिए थे कि देखिए कैसे हिंदू बच्चियों की पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। लेकिन इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियो मौजूद हैं जहां पर एक कम्युनिटी के छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि हम इजराइल के सीने में चाकू मार देंगे, मोदी मर जाए, अमित शाह मर जाए, हम राम मंदिर तोड़ेंगे। सरकन से जुड़ा के गानों पर उनको डांस प्रैक्टिस कराई जा रही है। वो इन पत्रकारों को क्यों नहीं दिखाई देता? तब इनकी जबान और इनकी कलम दोनों को पैरालिसिस क्यों हो जाता है? क्यों तब ये उस हेट स्पीच और नफरत को मासूमियत और भाईचारे के फिल्टर से देखते हैं? टीसीएस का केस इनके लिए फेक है, लेंसकार्ट का डिस्क्रिमिनेशन इनके लिए माइनर इशू है और रेबेल किड इनके लिए आजाद है। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी दुकान ही इस थ्योरी पे चलती है कि मेजॉरिटी हमेशा जालिम होती है। जब तक इस देश का हिंदू चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था, अपना मजाक बनवा रहा था और मार खा रहा था, तब तक इस देश में गंगा जमुनी तहजीब जिंदा थी। जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। जब मकबूल फिदा हुसैन नाम का एक पेंटर हिंदू देवियों की नंगी और अश्लील पेंटिंग्स बना रहा था, या जब मीरा नायर और उसके जैसे अलग अलग फिल्म मेकर्स सीता माता और हमारे देवी देवताओं को विद्रूपित करने वाली फिल्में बनाया करते थे, तब यही इकोसिस्टम उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्ट का नाम देता था। तब हिंदू कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप सब सह लेता था, तो वो अच्छा था। तब इन पत्रकारों और लिबरल्स के नजर में देश में बड़ी शांति और समृद्धि थी। लेकिन आज जब उसी हिंदू ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी और सच्चाई इनके मुंह पर बोलनी शुरू कर दी, जब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे देवी देवता तुम्हारे आर्ट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस भोडी आजादी के लिए एक खिलौना मात्र नहीं है, तो अचानक से हम बुरे हो गए। अचानक इन लोगों को हम में कट्टरपन नजर आने लगा। लेकिन अब गेम बदल गया है। अब हिंदू ने चुप रहना छोड़ दिया है। अब हम अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं और इनके फेक नैरेटिव्स की लीगल और लॉजिकल धज्जियां उड़ाते हैं। तो इन्हें लगता है कि इस देश में मेजॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद फैल गया है। अगर अपने धर्म और कल्चर की बेइज्जती का विरोध करना, बिना किसी हिंसा के ऐसा करने वालों को लीगली उनकी औकात दिखाना, ऐसी हिपोक्रेट कंपनियों को बायकॉट करना इस्लामोफोबिक या इंटॉलरेंस है, तो हाँ, हम हैं इंटॉलरेंट ऐसी बातों के खिलाफ। और मैं खुलकर बोलता हूँ कि ऐसे दोगले कॉरपोरेट्स के ब्रांड्स, ऐसे दो कौड़ी के टुच्चे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकारों के कंटेंट का बायकॉट करके इनको इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इनके बैंक बैलेंस और इनकी जेब पर चोट नहीं पड़ेगी, तब तक ये ऐसे ही अपना जहर उगलते रहेंगे अपने अपने हिसाब से। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इनकी लिबरल डिक्शनरी में हमारे लिए कौन सा लेबल लिखा हुआ है। सच बोलना अगर रेडिकल होना है तो मैं बार बार ये सच बोलूंगा, और तब तक बोलूंगा जब तक ये सिलेक्टिव टारगेट करने वाली हिपोक्रेसी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। आपका इस दोगलेपन पर क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। हाँ, बस अपनी भाषा को संयमित और मर्यादित रखिएगा। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए
जिसको लगता है कि चुप रहने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि चुप रहने से कुछ ठीक नहीं होता, सवाल पूछने से होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और एक नए सच के साथ। तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सपोजिंग टू सच हिपोक्रेट्स। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।